जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? भागीरथी, सुर नदी, मंदाकिनी या शतद्रु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतद्रु अलग अर्थ रखता है। प्रज्ञाचक्षु का अर्थ है विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा या बड़ी आंखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान। प्रज्ञाचक्षु का अर्थ होता है विद्वान। अभ्यागत का अर्थ है स्वागत, शत्रु, अतिथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। अतिथि अभ्यागत का अर्थ है। चमू का समानार्थी शब्द है सेना, भोजन, शहर या पहाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेना। चमू का समानार्थी शब्द सेना है। सरवरी का अर्थ है लड़की, दासी, सबरी या रात्रि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि। सरवरी का अर्थ होता है रात्रि। शाश्वत का विलोम है सदैव, अनस्वर, नश्वर या रहस्यमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? हाथ, टैक्स, कर्म या किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। कर्म शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, उपकार, भलाई या द्वेष, यानी ईर्ष्या और द्वेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय और मितव्यय। ये विलोम है एक दूसरे के। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना पड़ा। कब्र खोदना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जान जोखिम में डालना या सूरज को दीपक दिखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेने का अर्थ होता है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या पराजित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक होना माथा ठनकने का मुहावरे का अर्थ होता है। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत बड़े शब्दों में व्यक्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप में गहरी बात करना गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होता है। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर के ढोल सुहावने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूर के ढोल सुहावने मुहावरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आँख, एक अनार सौ बीमार, सिर ओखली में देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर ओखली में देना। ये लोकोक्ति नहीं होकर मुहावरा है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम,
परिश्रम के बिना ही फल मिल जाना या श्रम करने पर कुछ न मिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम अधिक और फल कम। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर, वाक्य की प्रकृति के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4, 5, 7 या 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छी छी कितनी गंदगी है वाक्य है संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या संदेहवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयवाचक। छी छी ये विस्मयबोधक चिन्ह लगे हैं। इनमें से कौन सी नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापकों में नहीं है? रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं शामिल हैं। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। जगनिक की रचना कही जाती है विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना कही जाती। अगला प्रश्न दिया है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? नैमिल आर्य, माता प्रसाद, कमल भारती या सूरजपाल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? वेदांत, योग वशिष्ठ, नववेदांत या हठ योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नववेदांत। नववेदांत राम की शक्ति पूजा के यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर मचवे या गिरिराज कुमार माथुर। इसका राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हवा किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा या शिव मंगल सिंह सुमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल एक हथौड़ा वाला घर में और हवा पंक्ति के लेखक हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नागेंद्र ने, शिवदान सिंह चौहान ने, राम कुमार वर्मा ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। अगले जन्म में बिटियां न कीजो के लेखिका कौन हैं? मधुकांक्रिया, कुर्तुल एन हैदर, उषा राजे सक्सेना, मृणाल पांडे। इसका राइट आंसर है कुर्तुल एन हैदर अगले जन्म मोह बिटिया न कीजो के लेखिका हैं। अग्निपथ के पार चंदन, चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या नागेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र शाह गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? कोश निर्माण, ये सभी रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं? गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्ता आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नगरीदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त अनग नाटक के कवि हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्येंद्र परिवारजग या राहुल साकृत्यायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल साकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लल्लू जी लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं? वियोगी हरि गुलाब राय, हरिभाव उपाध्याय या गीत सेठ गोविंद दास। इसका राइट आंसर है सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं? मौलवी महेश प्रसाद, राहुल साकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त या सत्यदेव परिवारजग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, दा और समुद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद, कैदे हयात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, जय योधे, दिवोदास या व्यतीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यतीत राहुल साकृत्यायन की उपन्यास नहीं है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया अभिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना जीवन की। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या रामनरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञेय नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से ए, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवती देवकीनंदन खत्री की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कांडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं हैं। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या काशी प्रसाद जायसवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबिका प्रसाद गुप्त इंदु पत्रिका के संपादक हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।